जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 JCERT पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया में पाठ 5 यात्रा ऋचा की इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नोत्तर को करने वाले हैं। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। आप लोग पेंसिल कॉपी लेके बैठिएगा, इसके उत्तर को आपको नोट करना है। तो यहाँ पे पृष्ठ संख्या 23 में प्रश्न दिए गए हैं। अब बताओ, जैसे कि आप यह पाठ पढ़ोगे तो इस पाठ में सभी बच्चे गर्मी की छुट्टी में अलग अलग शहरों में घूमने के लिए जाते हैं। कोई रांची जा रहा है, कोई धनबाद जा रहा है। बच्चे अलग अलग स्थानों में घूमने जा रहे हैं और वे अलग अलग माध्यमों से जा रहे हैं। कोई बस में बैठ के जा रहा है, कोई टेम्पू में बैठ के जा रहा है, तो कोई ट्रेन में बैठ के जा रहा है। इसमें एक लड़की होती है रीचा, वह अपनी बड़ी माँ के घर दिल्ली जा रही है। अब वह रांची से दिल्ली जा रही है तो वह ट्रेन के माध्यम से जाती है। ट्रेन में क्या क्या करती है वो, कब ट्रेन में बैठती है, ट्रेन में कौन कौन आते हैं, उनका काम क्या होता है, ये सभी चीज़ें वो अपने शेयर कर रही है। ठीक है बच्चा। और इसी से संबंधित यह प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न कहता है, क्या आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? अब यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। आप बताइए बच्चों, क्या आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? यानी आप कभी ट्रेन में बैठे हो? यदि आपने बैठा होगा तो लिखिएगा हाँ, मैंने ट्रेन में सफ़र किया है। और यदि आपने नहीं किया होगा तो लिखिएगा नहीं, मैंने ट्रेन में सफ़र नहीं किया है। सिंपल सा उत्तर है। अगला प्रश्न कहा गया है, ट्रेन से सफ़र करने के लिए अधिक से अधिक कितने दिन पहले रिजर्वेशन करा सकते हैं? रिजर्वेशन का अर्थ है बच्चों कि आप अपनी एक सीट आरक्षित कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 120 दिन पहले आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं। ठीक है, 120 दिन पहले यानी 4 माह पहले आप उसमें रिजर्वेशन करवा सकते हैं। लिखेंगे इसका उत्तर में, ट्रेन से सफ़र करने के लिए अधिक से अधिक 120 दिन पहले रिजर्वेशन करा सकते हैं। तीसरा प्रश्न कहा गया है, टिकट चेकर के क्या क्या काम होते हैं? तो यहाँ पे लिखिए, टिकट चेकर टिकटों की जांच, सीटों का निरीक्षण आदि कार्य करते हैं। फिर प्रश्न है, आप टिकट चेकर को कैसे पहचानेंगे? तो इसमें लिखिए, उसकी पोशाक देखकर, यानी जो वो ड्रेस पहनते हैं, ऊपर में कोट रहेगा, नीचे में पैंट रहेगा, उनके गले में आइडेंटिटी लटकी हुई होगी, उससे हम पहचान लेंगे कि ये TTE हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला पृष्ठ उलटिएगा बच्चा, तो पृष्ठ संख्या 25 में यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, लिखो। प्रश्न है, तुमने कभी बस से या रेल से यात्रा की है? उसके बारे में लिखो। यदि आपने यात्रा की होगी तो लिखिएगा हाँ, मैंने बस से और रेल से यात्रा की है। यदि आपने सिर्फ बस से यात्रा किया होगा तो आपने लिखना है कि मैंने सिर्फ बस से यात्रा की है। ये आपको लिख लेना है। दूसरा प्रश्न है, रांची से दिल्ली जाने में ऋचा को कितना समय लगा? तो लिखिए, रांची से दिल्ली जाने में ऋचा को 16 घंटे 50 मिनट लगे। तीसरा प्रश्न है, लंबी यात्रा पर जाने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं? तो इसका उत्तर में आप लोग लिखिएगा, हमें सूखा भोजन, पर्याप्त पानी एवं ज़रूरी कपड़े रखने चाहिए। ठीक है, हमें सूखा भोजन यानी जो जल्दी खराब ना हो, मसालेदार भोजन नहीं, जो भोजन जल्दी खराब ना हो उसे रखना चाहिए। पर्याप्त पानी की बोतल हमें रख लेनी चाहिए और कुछ ज़रूरी कपड़े ये हमें रखने चाहिए। तुम अपने साथ यात्रा पर कैसे कपड़े ले जाना पसंद करोगे?
तो बच्चों ये निर्भर करता है कि हम किस मौसम में जा रहे हैं। यदि हम सर्दी में जा रहे होंगे तो हम अपने बैग में स्वेटर, टॉफ़ी, मफलर ये सभी रखेंगे। यदि हम गर्मी के दिन में जा रहे हैं तो हम सूती वस्त्र रखेंगे और एक गमछा या तौलिया अपने साथ रखेंगे। तो ये निर्भर करता है कि हम किस मौसम में जा रहे हैं। इसमें लिखेंगे मैं मौसम के अनुसार कपड़े ले जाना चाहूँगा। ठीक है। अगला प्रश्न है दूर यात्रा के लिए कैसा भोजन ले जाना चाहिए। तो इसमें लिखिए दूर यात्रा के लिए सूखा एवं हल्का भोजन ले जाना चाहिए। ये आपको लिख लेना है। ठीक है। चलिए बच्चा अब हम इसके आगे के प्रश्न को करते हैं। आगे का प्रश्न दिया गया है यहाँ दिए गए टिकट को देखो, उसके नीचे दी गई बातों को ढूंढो और लिखो। आपको टिकट पृष्ठ संख्या 24 में दिखेगा। उसकी एक छवि दी गई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें ही टिकट यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। जिसमें यह टिकट तपस्विनी एक्सप्रेस से है और यह हटिया से भुवनेश्वर तक का है। ठीक है बच्चा। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखना है ट्रेन का नंबर। तो ट्रेन का नंबर ऊपर में ही लिखा हुआ है गाड़ी नंबर 18451। तो यहाँ लिखिए 18451। सफ़र शुरू होने की तारीख यहाँ पे डेट दिया गया है 13/8/2015। तो आप भी यही लिख दीजिए 13/8/2015। बर्थ एवं डिब्बे का नंबर। तो यहाँ पे देखिए बर्थ एवं डिब्बे का नंबर दिया गया है LB। तो आप भी यही लिखिए LB 17 LB लिखिएगा। दूरी किलोमीटर में। तो यहाँ पे डेट के बगल में ही ऊपर में दिया हुआ है 629 किलोमीटर। तो ये आपको लिख लेना है 629। किराया किराया कितना हुआ है यहाँ पे शब्दों में भी लिखा गया है और यहाँ पे अंकों में भी लिखा गया है 1850 रुपये। ये आप लिख लीजिए 1850 रुपये। फिर प्रश्न है आप उसी ट्रेन में किस स्टेशन से चढ़ेंगे। तो लिखिएगा हटिया। ठीक है। फिर प्रश्न है चर्चा करके पता लगाएं मानव रहित रेलवे फाटक किसे कहते हैं। रेलवे फाटक होता है जहां से रेल की पटरियों के बीच से दूसरे वाहन जाते हैं। तो मानव रहित का अर्थ है बच्चों जहाँ पे कोई भी गेट ना हो, ना ही कोई गेटमैन हो, वहाँ पे डायरेक्ट पार कर दिया जाता है। लोग अपनी सावधानी से रेलवे पटरी को क्रॉस करते हैं। तो इसके उत्तर में आप लोगों को लिखना है जहाँ फाटक पर गेट सिग्नल या गेटमैन उपलब्ध नहीं होते, ऐसे बोलते हैं। फिर प्रश्न है मानव रहित रेलवे पार करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इसमें लिखेंगे हमें ध्यान से सुनना चाहिए कि कहीं दूर से रेल तो नहीं आ रही है, ये हमें सुनना चाहिए और यदि दिख जाए तो बिल्कुल भी नहीं पार करना चाहिए। फिर प्रश्न दिया गया है यात्रा ऋचा की। तुम ट्रेन से कहीं जा रहे हो, एक बुजुर्ग महिला तुम्हारे साथ बैठी है। वह तुमसे कहती है कि वह अकेले जा रही है। उनकी सीट ऊपर की बर्थ में है और उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी है। तुम उनकी मदद किस प्रकार करोगे, क्यों। लिखेंगे मैं उनकी सीट नीचे उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा क्योंकि उन्हें ऊपर चढ़ने में परेशानी होती है। तुम उनकी यात्रा सुविधाजनक बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हो। इसमें लिखेंगे मैं हर संभव प्रयास करूँगा, ऐसे आपको लिख लेना है। ये तो प्रश्न उत्तर पार्ट 5 के। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे पार्ट 6 के प्रश्न उत्तर। थैंक यू।